नमस्कार, मैं धर्मी शर्मा पीआर भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम अपने ही गांव कमोना में दादाजी के समक्ष मौजूद हैं और दादाजी से जानेंगे कि आखिर उनको जनता इतना प्यार करती है, उसकी वजह क्या है और जनता के बीच तक उनका क्या संदेश पहुंचाना रहता है। तो आइए जुड़ते हैं दादाजी से और जान लेते हैं। सबसे पहले दादाजी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। पीआर भारत मीडिया के दर्शक आपको देख रहे हैं, आपने अपने कीमती समय से मुझे समय दिया। और दादाजी मैं आपसे कुछ सवाल जवाब करना चाहती हूँ और उन सवाल जवाब में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपका जो नाम है, लोग आपको दादाजी के नाम से जानते हैं, आपका जो नाम है आप वो बताइए एक बार। हमारे दादाजी की परंपरा में हमारे यहाँ जो गुरु महाराज हैं श्री 1008 श्री दादा धोनी महाराज की परंपरा है। श्री केशवानंद जी महाराज जी, श्री हरिनंद जी महाराज जी, छोटे दादा जी महाराज, तीसरी पीढ़ी में श्री रामदास जी महाराज जी, चौथी पीढ़ी में हमें छोटे संतान गुरु महाराज जी, बड़े सरकार छोटे सरकार श्री हरि हमारी दूसरी पीढ़ी जो है उन्होंने। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आपको लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं, तो मैं आपसे छोटी सरकार के सवाल कर लेती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप जनता के समक्ष रहते हैं और जनता का आपको जो प्यार है वो काफी देखने को मिलता है। हमने भी जहाँ तक देखा है कि जनता आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है, तो मतलब उसकी वजह क्या रही है कि आप जनता के लिए इतना ज्यादा प्रिय रहे हैं? अभी तो जनता बताएगी कि जनता क्या चाहती है, आपने जनता हम तो यही मानते हैं कि जैसे ये हैं ऐसे हम हैं। ये भी दादाजी के बाल को पाले, भगवान की बाल को पाले, हम भी भगवान के बाल को पाले, इसलिए हम इन बाल गोपालों में बाल गोपाल जैसे बनते रहते हैं। और वैसा ही इनके साथ खाना, इनके साथ बैठना, इनके साथ सत्संग करना, इनका महिमान छूटना, लोगों करवाना, जैसा करवाना और दादाजी की परंपरा की जो सब नियम है, रुद्राभिषेक वगैरह सोमवार को और गुरुवार को सत्याग्रह करना, रोज शाम को सत्संग के बाद शिव महिमा शिवतांडव काम सामग्री रूप से गायन करते हैं। उसी गायन करते हुए सब लोग भी सीख गए करते हैं। ये गाँव के लोग भी हैं, संस्कृत नहीं जानने के बाद भी हिंदी माध्यम होते हुए भी इन लोगों ने सबने सीख लिया है। शुरू में किताब से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सब पढ़ने लग जाते हैं। सब भगवान की ये कृपा है, दुनिया के दादाजी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। भगवान की कृपा से सबके मन में भगवान समृद्धि दें और ये अपने आत्मिक प्रदान कर पाए, इनका आत्मिक लाभ हो, आध्यात्मिक चिंतन इनका बढ़े, जिससे आध्यात्मिक उन्नति इनकी हो। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम सब करवाते हैं, उसी से शायद ये खुश होकर। दादाजी मुझे बताइए, आपने मुझे बता दिया कि आपको मतलब लोकप्रिय क्यों मानते हैं और क्यों कहा जाता है। मुझे आप बताइए कि आपसे मिलने का अगर जनता का मन करता है तो आपके जो आश्रम बने हुए हैं वो आपसे वहाँ पे मिल सकते हैं, या फिर आपके मिलने का कोई अन्य कारण या फिर अन्य ऐसी चीजें रहती है कि उनको कोई अपॉइंटमेंट लेना है, कैसे वो आपसे मिल सकते हैं? हमारी अपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है। दादाजी का दरबार खंडवा से दिल्ली तक सब कुछ खुला। दादाजी के यहाँ कोई भी आ सकते हैं, खाली 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक दरबार खुला रहता है। रात को द्वार बंद होते हैं, लेकिन फिर भी कोई आता है तो वहाँ पे ठहर सकते हैं और सब लेते ही हैं। और हमसे जब भी मिलना है सुबह। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि जनता के बीच में ऐसी कौन सी मतलब वजह रहती है, कौन सा उद्देश्य रहता है जो आप जनता को पहुंचाना चाहते हैं, जनता को कौन सा उद्देश्य देना चाहते हैं? सबके लिए हम यही चाहते हैं कि सब लोग अध्यात्म को जाने और हमारी सनातन रीति जो है, हम सनातन हैं, हम सब हिंदू हैं, सनातन रीति से हम लोग पले हैं और सनातन धर्म को जान पाए। सनातन जो है आदि है, आदि भगवान शिव है, उनकी प्रार्थना और उनकी स्तोत्रों से उनकी रचना करना और अपने जीव का कल्याण करना, यही हम सबको समझ। आपने सनातन की बात कही, सनातन से एक सवाल आपसे पूछ लेती हूँ कि यहाँ पे जो मतलब हिंदू हैं वो भी एक जाति में बट के रह गए, तो क्या मतलब आप उनको बताएंगे कि जातिवाद गलत है या सही है? ऐसा जातिवाद सब बातें बना है। ये जातिवाद की बातें जो है, जो जाति के नेता लोग हैं, उन लोगों ने लोगों को बता के और अपनी राजनीतिकता चला है। जबकि इससे विपरीत मानव सब एक हैं, सबको आके सबको खाना है।
इसलिए सब तो एक ही जाति के हैं। यदि भगवान लोग जाति के बनाते तो किसी की 3 आंख होती, किसी की 4 आंख होती। अच्छा, ठीक है। तो आपने मतलब मुझे अपने बिल्कुल समझ लिया और आपने सनातन धर्म के बारे में भी बताया, क्योंकि यहाँ पे जो जनता है जो सनातन के नाम पे हिंदू बढ़ता जा रहा है, सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दों को लेकर के उनका पक्ष और विपक्ष करके उनको बांट दिया जाता है। आपने उनके लिए भी बताया कि हिंदू सब एक ही है, एक ही जाति है, सबको 2 आंख है, 1 नाक है। यहाँ पे शायद आपका 3री बार का ये राउंड है, ठीक है, ऐसा ही है ना कुछ? ये तो पूरा हाँ, अच्छा, 4थी बार। तो अभी यहाँ पे आज कथा प्रारंभ हो रही है, शिव पुराण। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे? यहाँ पे वो भी आ रही है विष्णु प्रिया जी। हाँ, तो वो भी मतलब एक अच्छी खासी इंटेंशन है और बहुत अच्छा उनका एक लेवल है, तो वो भी यहाँ कथा करने आ रही है। और आपसे ही मेरी बात है, तो आप क्या कहेंगे कि शिव पुराण को लेकर के यहाँ पे जो सनातन है उनको किस तरीके से जगाने आ रहे हैं? सनातन धर्म में भगवान शिव हैं, हमारे अभिदेव हैं, सभी देवताओं में सबसे पूज्य और जो प्रथम देव हैं वो भगवान गणपति जी हैं। पूज्य होते हैं, पूजा करने के लिए गणपति जी को मानते हैं, लेकिन आदि देव जो हैं भगवान शिव शंकर हैं, इसीलिए उनकी पुराण रखी गई है। और हमारी सुश्री श्री कृष्ण प्रिया जी आज शिव पुराण की कथा यहाँ करेंगी, नरसिंह भगवान की कथा सुनाएंगी। 3 दिन का यहाँ पे कथा का महोत्सव रखा गया है। वो शाम को 5 बजे से और शाम के 8 बजे तक कथा होगी। उसके बाद स्वामी भजन कीर्तन होगा, महिमा का पाठ सुनाना होगा। सुबह भी रुद्री का पाठ, विष्णु सहस्रनाम, सरस्वती के अध्याय, गीता के अध्याय। कमोना से कैसा प्यार मिल रहा है आपको? कमोना वालों से हमारा पुराना प्यार है। पुराना प्यार? ये हमारे यहाँ एक ख्याली राम जी थे, जहाँ हम गुजरात में आए हैं। ख्याली राम जी और ये रत्ती राम जी जिनको मौसा जी बोलते हैं, ये बड़े पुराने भगत थे। इन लोगों की भगत की वजह से और लोग इनसे जुड़े और यहाँ के गांव पे आज काफ़ी भगत जुड़े जाते हैं, यहाँ के दादाजी के भगत हैं। और ये भक्तों में से ऐसे भगत हैं जो लोग 1-1 महीना आके हमारे चेरीगंज में खंडवा में ड्यूटी देते हैं, वहाँ पे आके 1-1 महीना सेवा देते हैं। हमारी जो खेती है उनका क्षेत्र, उस खेती की सेवा के लिए भी ये लोग आते हैं और खेती काटते हैं, फसल बना के जाते हैं। PR भारत मीडिया के दर्शक आपको देते हैं, आप क्या करेंगे? भगवान की कृपा है, सब संसार में लोग भगवान से आस्था बढ़े, भगवान के लिए अपने गुरु के लिए जो जिसको मानता है, जो भगवान को मानते हैं, जो गुरु को मानते हैं, जैसा जिसकी आस्था है उस आस्था में और विश्वास बढ़े। और आस्था ऐसी हो कि हमें सत्कर्म करना नहीं पड़े, सत्कर्म हो जाए, सत्कर्म करने का प्रयास नहीं करना पड़े। यदि हम सच में चलेंगे तो सच ही बोलेंगे। उसी तरह से सत्कर्म करते करते असत की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। ऐसी सबकी प्रेरणा ऐसी हो, ऐसा भगवान दया करें कि उनकी प्रेरणा में सबका आधार हो जाए और जिससे सत्कर्म को करें। और जो भी वाणी हो उनकी सत्वाणी हो, सत्कर्म हो, जिससे उनका सत्कल्याण होकर अपने जीव की जो उद्देश्य है कि हम भगवान को पा सकें, हम सदगुरु को पा सकें, ये उद्देश्य उनका पूरा हो सके। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने दादाजी से बात की और दादाजी ने आपको जो आपने सुना उस सबका बताई दी कि सनातन को लेकर के, शिव पुराण को लेकर के, यहाँ पे कमोना में हो रही भागवत को लेकर के उनके जो विचार हैं उन्होंने सभी आपको स्पष्ट तरीके से बताए हैं। और मैं भी आपसे कहूंगी, गांव कमोना में जो शिव पुराण हो रहा है उस शिव पुराण में आप सभी आए और उस अमृत वाणी को आप ज्यादा से ज्यादा सुने और उस वर्षा का आनंद, वर्षा की अपने ऊपर भी कुछ बौछारें लें, उस अमृत वर्षा का आनंद लें। 12 से दिनांक 14 तक उसका समय है 4 बजे से शाम के 8 बजे तक। आप सभी जरूर आए और कथा का आनंद लें।